राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी में चोरी के प्रमाण पत्र मिले। चोरी की 70 घटनाएं सामने आई हैं। सीसीटीवी में कैद है। फुटेज में नोट छिपाते दिखे कर्मचारी और 8 आरोपी नोटों की गड्डियां छिपाते हुए सीसीटीवी में दिखे हैं। गणना कर्मियों की तलाशी नहीं होती थी। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस मामले की जांच को लेकर सरकार की ओर से गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई राजफास किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए का चढ़ावा चोरी किया गया है और सीसीटीवी की फुटेज में चढ़ावे की गणना के दौरान 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच 70 बार चढ़ावा चोरी किया गया है। गणना में लगे कुछ कर्मचारियों की नोट छिपाते हुए फुटेज भी सामने आई है और रिपोर्ट में 6 आरोपियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। साथ ही ट्रस्ट और बैंक के निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चढ़ावे की नकदी की गणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र में गंभीर खामियों का फायदा उठाकर लंबे समय तक चढ़ावे की चोरी की जाती रही। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अंकुर पांडे। तो अंकुर, ये जो खुलासे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट में 6 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब उनके क्या कहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर जो है उसकी सिफारिश की गई है और ट्रस्ट और बैंक की निगरानी व्यवस्था पर भी अब जो है गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं क्योंकि सीसीटीवी में कई खुलासे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल लगातार ये अयोध्या का ये जो प्रकरण चल रहा था, जिसमें कल जो बैठक हुई, बैठक में लगातार टीएनपी न्यूज पर लोगों ने डिजिटल कवरेज देखी। जब बैठक चल रही थी, चंपत राय एंड कंपनी कहा जाए या चंपत राय और उनके साथ अनिल मिश्रा की जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन साथ गोविंद देव गिरी जी ने कहा है कि राम मंदिर व्यवस्था जो है वो बदलाव की जाएगी। उन्होंने कहा है कि एसबीआई को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था। चढ़ावा व्यवस्था में एसबीआई की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा एसबीआई की लापरवाही के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा एसबीआई को भी कहा है कि लापरवाही के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो जैसा कि अंकुर देखिए, एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है सामने, उसमें कई जो है वो खुलासे हुए हैं। चोरी की 70 घटनाएं जो है वो सीसीटीवी में सामने आई है और जो कर्मचारी थे वो नोट छुपाते भी दिखाई दे गए हैं और 8 आरोपी नोटों की गड्डियां छिपा रहे थे। तो इस पर जो है क्या कहना है अब? है कि उसमें कभी जूते में पैसा ले जाते हुए, कभी मोजे में पैसा ले जाते हुए, तमाम बातें इसमें सामने आई हैं और यूँ माना जा रहा है कि अब कुछ और लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो टिन्नू यादव का जो बयान दर्ज हुआ है, बयान में टिन्नू ने कहा है कि इससे पहले कई बार चोरी हुई और चंपत राय जी को जानकारी थी, लेकिन उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया, बच दिया। उसने ये बयान दिया है। लेकिन तमाम इसमें सीसीटीवी और तमाम इसमें मामला सामने आया एलआईटी से भी, जूते के मोजे में, तमाम स्थानों पर, जेब में, टोकरी में छुपा करके धन ले आने का ये जो मामला सामने आया, लगता है कुछ और लोगों पर भी जो है गाज गिर सकती है। तो जैसा कि अंकुर ये देखिए कि जो ये जो चढ़ावा जो चोरी है, इसका पूरा मामला जो है अब देखिए कहीं ना कहीं जो है ये तूल पकड़ता ही जा रहा है और अब जो गणना प्रक्रिया के दौरान जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और गंभीर खामियां भी सामने आ रही है। तो अब ये सवाल तो देखिए वही रह गया कि अब ट्रस्ट पे ट्रस्ट कैसे करें। जी देखिए, बिल्कुल तमाम मामले इसमें जो सामने आए हैं, जिसके बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था के काफी सवाल उठे हैं। इसी मामले पे तमाम लोग मंदिर परिसर की व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। लेकिन लगातार विपक्ष जो है पलटवार है, विपक्ष लगातार वार कर रहा है उसको। अभी कल तक तो जो है चंपत राय के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन जो बयान स्टेटमेंट विपक्ष का सामने आ रहा है, पोस्ट सामने आ रही है, उसमें अब कहा जा रहा है कि गोविंद देव गिरी भी इस्तीफा दे, कोषाध्यक्ष थे। तमाम मामले इसमें जो है सामने आ रहे हैं और विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब चंपत राय जी को इस मामले को पता था तो चंपत राय जी इस पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर कार्रवाई करते तो इस पे लगाम लगती। लेकिन जब कार्रवाई नहीं की है, मामला बढ़ता गया, करोड़ों चोरी हो गई, तब इन्होंने एक्शन लिया। लेकिन माना जा रहा है कि एसआईटी
कि पूरे हफ्ते में जो रिपोर्ट और सामने आने वाली है उसमें जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कई लोग इसमें जो है और जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि अयोध्या पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी में जो अभियुक्त हैं उनके घर से तमाम चीजें बरामद कर रही है और जो लोग हैं उनसे जो है पूछताछ कर रही है, उनके निशानदेही पर लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन कल जो है चंपत राय का जब बैठक हुआ, चंपत राय को अनिल मिश्रा जब मंदिर चलिए परिसर ठीक में है अंकुर, जाने लगे, इस पर आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।